देश में बढ़ती महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर झारखंड कांग्रेस कमेटी ने भी आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पूरा विश्व एक बाजार हो गया है। आंकड़ों को देखें तो अभी हम बाकी देशों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं। आने वाले समय में महंगाई पर नियंत्रण जरूर होगा। महंगाई सच्चाई है, इससे पूरे तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगस्त में हमारे देश का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7.01% है, जो फिर भी दुनिया की जो बाकी देश हैं उनके तुलना अगर आप करेंगे तो उससे काफी कम है। अभी जर्मनी में 7.5% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएसए में 9.1% है, स्पेन में 10.8% है। और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जिस धरती से जाकर भारत की महंगाई की बात की थी, जो सामान्य तौर पर किसी विपक्ष के नेता को नहीं करनी चाहिए, उस धरती ग्रेट ब्रिटेन पे भी महंगाई दर 9.4% है। तो बाकी देशों के तुलना में हमारी महंगाई दर फिर भी संतुलित है और हमने काफी हद तक इसमें कड़े कदम उठाकर जो अगल बगल सुनामी आई हुई है, जो अगल बगल के बांग्लादेश की बात करें या श्रीलंका की बात करें, जहां की इकोनॉमीज बिल्कुल ध्वस्त हो गई हैं। श्रीलंका में तो इकोनॉमी अब बिल्कुल नामोनिशान नहीं रहा है और इन्फ्लेशन वहां पे 200% के आसपास है। तो उसके बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करेंगे तो अमेरिका ने भी अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व को, जिसे सामान्य तौर पर वो कभी खोलती नहीं, 23 नवंबर 2021 को खोल दिया था ताकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सके। लेकिन एनर्जी विभाग ने 26 जुलाई 2022 को बताया कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बावजूद जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों की प्राइसेस है यूएसए में, उसमें सिर्फ 20 सेंट पर डॉलर की, पर बैरल की कमी आई है। तो आप सोच सकते हैं कि यूएसए के द्वारा कड़े कदम उठाने के बावजूद भी कोई बहुत इसका प्रतिफल नहीं निकला। एक प्रतिष्ठित मैगजीन है ब्लूम्सबर्ग, उसने बताया कि अभी मंदी का जो खतरा है वो पूरे विश्व में बहुत बड़े तरीके से मंडरा रहा है और अभी अमेरिका में करीब 38% मंदी के आने का खतरा है, चाइना में 20% के आसपास खतरा है और साउथ कोरियन जैसी बूमिंग इकोनॉमीज में भी ये 25% के आसपास है। लेकिन उसी मैगजीन ने कहा कि भारत की कड़े आर्थिक नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के कारण ये खतरा भारत में 0% है। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि आज देश में महंगाई की जो स्थिति है वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की विलासिता के कारण है। देश में झूठा आंकड़ा पेश किया जा रहा है, जीडीपी गिरता जा रहा है। भारत की सरकार को शर्म आनी चाहिए। गलत आंकड़ा पेश करने के समय गरीब के थाली से निवाला गायब होते जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश हैं। महंगाई ये प्रधानमंत्री के विलासिता की देन है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो गलत आंकड़े पेश करके एक बार देश की जनता को पुनः महंगाई के नाम पे भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे आज देश की जीडीपी डॉलर के मुकाबले रुपया आज पूरी तरह धराशायी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश हैं और गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इन भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए। आज जिस प्रकार महंगाई के नाम पे निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की थाली से निवाला खत्म हो रहा है, केंद्र की सरकार उस पर खामोश है और ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कम से कम इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री को राजनीति की नैतिकता और शुचिता दोनों ध्यान में रखना चाहिए। जनता को दिग्भ्रमित करने का काम अब ये महंगाई के नाम पर ना करें, क्योंकि अब देश की जनता जाग गई है और 2024 में पूरी तरह इनका कुनबा समाप्त हो जाएगा। रांची से न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।